तो देखो बच्चों, हम लोग एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? डू यू नो, क्या तुम लोग जानते हो? व्हाट कॉज लीफ ऑफ ट्री टू मूव? जो पेड़ होती है ना, उसकी जो पत्तियां होती है वो क्यों मूव करती रहती है, क्यों हिलती रहती है? या फिर व्हाट डू यू फील ऑन योर फेस? तुम लोग अपने चेहरे पे क्या महसूस करते हो? When you stand in an open balcony, जब तुम एक ओपन बैल्कनी पे खड़े होते हो तो चेहरे पे तुम क्या महसूस करते हो? तो हम लोग ट्री की पत्ती मूव करती है इसकी वजह से, एयर की मदद से। बैल्कनी पे खड़े रहते हो तो चेहरे पे क्या महसूस होता है? हवा महसूस होता है। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा जो है वो हमारे आसपास हर जगह पे है, हर एक जगह पे एयर है। वी कैन नॉट सी एयर, पर हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्या हवा को तुम लोग देख सकते हो? नहीं देख सकते हो हवा को। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव, पर जब हवा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उस हवा को तुम लोग महसूस कर सकते हो, उस हवा को तुम लोग महसूस कर सकते हो। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो ये मूव करती हुई एयर को तुम लोग विंड कहते हो। क्या कहते हो? बस विंड कहते हो, विंड नहीं, विंड। ठीक है। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एयर बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हम लोग के लिए। वी नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। Plants and animals also need air to breathe. चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको सांस लेने के लिए जरूरत होती है एयर की। Place your finger in front of your nose. अपनी नाक को या अपने हाथ को अपने नाक के पास रखो और अब ब्रीथ आउट करो, यानी सांस को छोड़ो। तुमको क्या महसूस होगा? हवा महसूस होगा ना? तो वही चीज लिखा है। We need air to dry our cloth. कपड़ों को सुखाने के लिए हवा की जरूरत है। We need air to play with flying disc. एक फ्लाइंग डिस्क होता है ना, जिसके साथ फेंका जाता है। फ्लाइंग डिस्क के साथ खेलने के लिए भी हवा की जरूरत है। एक पतंग होती है ना, वो पतंग को या एक बैलून है उसको उड़ाने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। सेल बोट एंड याच नीड एयर टू मूव। जैसे ऐसी नाव होती है ना, जिस नाव पे पर्दा वगैरह लगा रहता है बड़े बड़े, उसे सेल बोट या याच कहते हैं। जो सेल बोट या याच होती है ना, उसको मूव करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। वही विंड मिल क्या होती है? ये विंड मिल है, ये जो है ना एयर की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जब इस पे हवा लगता है तो इसका चक्री नाचती है, इसकी पंखा नाचता है और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली प्रोड्यूस होती है। आया समझ में? आगे क्या है? व्हेन वी नीड एयर टू बर्न थिंग। चीजों को जलाने के लिए भी हवा की जरूरत पड़ती है। If you cover a burning candle with a glass, you will see that the candle stop burning as it does not get any air. एक मोमबत्ती थी, ये जल रही थी। मैंने क्या किया? एक गिलास इसके ऊपर रख दिया, खाली गिलास, और मैं थोड़ी देर में पाऊंगा ना, ये जो आग जल लेती है जलना बुझ गई। क्यों जलना बुझ गई? क्योंकि इसको एयर नहीं मिल रहा है। तो जब कैंडल को आग, हवा नहीं मिलेगा तो ये जलेगा नहीं। तो चीजों को जलने के लिए चाहिए होती है एयर। When air moves gently, it is called a breeze. A gently breeze is enjoyable. जब हवा हल्की हल्की चलती है, बढ़िया से प्यार से चलती है, उसको कहते हैं ब्रीज। क्या कहते हैं? ब्रीज। जब हवा जेंटली चलती है तो उसे कहते हैं ब्रीज।
और जो ब्रीज एयर होती है ना वो इंजॉयबल होती है, मतलब वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आया समझ में? फिर when air move strongly, जब हवा बहुत ही strongly मूव करता है, it is called a storm, तब उसे कहते हैं storm यानी तूफान। Storm can cause damage to our houses and trees, और हवा जब बहुत तेजी से चलता है यानी जब स्ट्रॉम आता है तो हमारे घर टूट जाते हैं, हमारे पेड़ उखड़ जाते हैं। आया समझ में? अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। क्या लिखा है? डू यू नो व्हाट इज इनसाइड अ फुटबॉल, अ बैलून एंड अ टायर? एक बैलून के अंदर, एक फुटबॉल के अंदर, एक टायर के अंदर क्या भरा होता है? एयर भरा होता है। एयर हैज नो शेप, एयर का कोई शेप नहीं होता है। इट कैन टेक द शेप ऑफ अ राउंड बॉल, उसको आप किसी में भी डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। जैसे एक राउंड बॉल में आप डालोगे हवा को तो राउंड बॉल का शेप ले लेगा। आप एक लॉन्ग बैलून में अगर हवा को भरोगे तो लॉन्ग बैलून का शेप ले लेगा। अगर आप एक स्क्वायर पिलो में आप हवा को भरोगे तो स्क्वायर पिलो का शेप आपका ले लेगा हवा। Have you tried to blow air into a balloon? क्या तुमने कभी बलून में हवा भरना चाहा है? नहीं चाहा या नहीं किया है तो भर के देखो और आपको दिख जाएगा अलग अलग शेप का गुब्बारे। एज अ मैटर फैक्ट, एक फैक्ट मैं बताता हूँ, बहुत ही हॉट विंड, बहुत ही गर्म विंड जो कि समर में चलती है उसको कहते हैं लू। सुनियो ना, लू चल रही है बाहर ना जाओ ना खेलो। लू वो होता है जो हॉट विंड चलती है समर सीजन में। आया समझ में? अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डर्टी एयर के बारे में। Sometimes the air gets dirty when a lots of snow from our buses and car mix with it. Air था, उस एयर में हमारी बस से, हमारी कार से, हमारे अलग अलग व्हीकल से क्या मिल गया? हमारी अलग अलग व्हीकल से मिल गया धुआं यानी स्मोक। वो एयर क्या हो गई? गंदी हो गई, डर्टी एयर हो गई। Smoke from factories also make the air dirty. जो स्मोक होता है ना, जो फैक्ट्री से एयर निकलती, स्मोक निकलता, उससे भी हमारी एयर डर्टी हो जाती है। ठीक है? Air also get dirty when we burn garbage or tree leaf. हवा तब भी गंदी हो जाती है, डर्टी हो जाती है जब हम लोग कूड़े को या फिर पेड़ की पत्तियों को जलाते हैं। डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। डर्टी एयर को क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस। पॉल्यूटेड एयर हमारे लिए नुकसानदायक यानी हार्मफुल होती है। वी मे फॉल इन व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर। जब हम लोग पॉल्यूटेड एयर को अंदर की तरफ सांस में लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। आया समझ में? तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हमने क्या पढ़ा उसको समझते हैं। एयर की नीड क्या है? सांस लेने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब भी हवा की जरूरत, और चीजों को जलाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। फिर हवा की क्या प्रॉपर्टी है? हवा का कोई शेप नहीं होता, हवा का कोई साइज नहीं होता। हवा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, उस हवा को कहते हैं विंड, यानी हवा मूव करती है। फिर पॉल्यूशन कैसे होता है? तुम्हारी जो गाड़ी होगी, व्हीकल होगा, उसकी मदद से स्मोक प्रोड्यूस होगा, फैक्ट्री से स्मोक प्रोड्यूस होगा जिससे पॉल्यूशन होगा, और हम लोग गार्बेज, कूड़ा या पत्ती वगैरह जलाएंगे तब भी उससे पॉल्यूशन होगा। आया समझ में? अब इसके बाद लेट्स रिमेंबर देख लेते हैं चैप्टर खत्म। एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। हवा हमारे आसपास है पर हम लोग उसको देख नहीं सकते, बस हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसे विंड कहते हैं। डर्टी एयर की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूटेड एयर हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब ये चैप्टर की वीडियो आपको 2-4 बार देखना है और जो चीज ना समझ में आता है उसको हमसे पूछना है। थैंक यू।